भारत एक ऐसी भूमि जहां आस्था सिर्फ कोई विश्वास नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीने का इकलौता आधार है। लेकिन जरा सोचिए, इतनी गहरी आस्था के साए में अगर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हों जो सदियों से अनसुलझे हों, तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आज भी एक रहस्यमयी धुंध में लिपटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भव्य मंदिर की जो रात के घने अंधेरे में भी अपनी एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा से चमकता रहता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक सवाल है जो दुनिया भर के लोगों को अक्सर हैरान करता है, आखिर जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू क्यों नहीं जा सकते? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक साधारण पाबंदी का नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक बेहद गहरे और अनदेखे रहस्य का द्वार है। और इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास और अध्यात्म दोनों की गहराइयों में एक साथ उतरना होगा। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, एक रहस्यमयी प्राचीन नियम। और अब नजर डालते हैं इसकी सदियों पुरानी एक जीवंत परंपरा पर। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटे तो पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इस बेहद भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद के युगों में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन्होंने मंदिर की सुरक्षा और इसकी पवित्रता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। और दोस्तों, यही वो नाजुक समय था जब मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बेहद कड़े नियम बनाए जाने लगे। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये मंदिर कोई पुरानी भूली बिसरी इमारत नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली, सांस लेती हुई परंपरा है, जिसे हम महाप्रसाद के रूप में देखते हैं। यहाँ भगवान को हर दिन 56 भोग चढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा प्राचीन अनुष्ठान है जो आज भी बिल्कुल उसी पवित्रता के साथ जिंदा है और इस पूरे परिसर को ऊर्जा से भर देता है। और बस यहीं से जन्म होता है उस एक बहुत ही सख्त नियम का। नियम यह है कि केवल वही लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं। ये एक ऐसा कड़ा नियम है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को चौंकाया भी है और काफी उलझन में भी डाला है। लेकिन इस प्रवेश निषेध के पीछे आखिर वजह क्या है? आइए इन 3 मुख्य कारणों को समझते हैं। स्रोत के अनुसार इस कड़े नियम की बुनियाद 3 बड़े ऐतिहासिक स्तंभों पर टिकी है। पहला है धार्मिक पवित्रता। देखिए, मंदिर की पूजा और अनुष्ठान की विधि इतनी विशेष और इतनी जटिल है कि माना जाता है इसे केवल वही लोग गहराई से समझ सकते हैं जो इस धर्म का पालन करते आ रहे हों। दूसरा स्तंभ है परंपरा, जो सदियों से बिना टूटे चली आ रही है। और तीसरा है इतिहास। जैसा कि हमने अभी देखा, विदेशी आक्रमणों के कारण ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा को लेकर जो एक गहरा डर बैठ गया था, उसने इन नियमों को और भी ज्यादा सख्त बना दिया। लेकिन इन सब के बीच स्रोत हमें एक बहुत ही गहरा सच याद दिलाता है, एक ऐसा सच जो शायद हमें अंदर तक झकझोर दे। ये नियम इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। जो भी दीवारें हैं, जो भी पाबंदियां हैं, वो सब मानवीय सुरक्षा और हमारी बनाई संरचना का हिस्सा हैं, किसी ईश्वरीय विधान का नहीं। और यहीं से शुरू होती है आज के दौर की एक बड़ी बहस, परंपरा बनाम आधुनिकता। आज के आधुनिक समाज में इस नियम को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। एक ओर कुछ लोग इस नियम को सीधे तौर पर भेदभाव मानते हैं, क्योंकि ये समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को बाहर कर देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा की रक्षा के रूप में देखते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि हर धर्म को अपनी प्राचीन विधियों को सहेजने का पूरा अधिकार है। कई लोगों का ये भी मानना है कि दुनिया के हर पवित्र स्थान के अपने कुछ अनूठे नियम होते ही हैं। उन नियमों का सम्मान करना और उनका पालन करना दरअसल एक ऐतिहासिक गर्व की बात मानी जाती है। ये उस खास स्थान की बरसों पुरानी ऊर्जा को बनाए रखने का एक तरीका है। तो आइए अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के सबसे भावुक और अद्भुत हिस्से की तरफ, असीम आशीर्वाद और रथ यात्रा। ये सच है कि मंदिर के भौतिक दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान की कृपा हर किसी के लिए बिल्कुल एक बराबर है। इंसानों के बनाए दरवाजों की अपनी सीमाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ईश्वरीय उपस्थिति और उसके प्रेम की कोई सीमा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और इस बात का सबसे शानदार और भव्य प्रमाण है रथ यात्रा का महान उत्सव। ये एक ऐसा आध्यात्मिक चमत्कार है जहां भगवान स्वयं उन सीमित दीवारों से बाहर निकल आते हैं। वो सड़कों पर आते हैं ताकि हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग का इंसान उनके दर्शन कर सके। यानी भगवान खुद चलकर उन लोगों के पास आते हैं जो किसी नियम की वजह से अंदर नहीं जा सकते। क्या ये अद्भुत नहीं है? ये पूरी यात्रा हमें एक अत्यंत गहरे निष्कर्ष पर लाकर खड़ी कर देती है। भक्ति दिल में होनी चाहिए, सिर्फ स्थान में नहीं। ये विचार आस्था की उस सच्ची शक्ति को दर्शाता है। जहां सच्ची श्रद्धा हो, वहां कोई भी इंसान का बनाया नियम या कोई भी दीवार आपको सर्वशक्तिमान से दूर नहीं कर सकती। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या एक असीम आशीर्वाद के लिए सच में किसी दरवाजे की जरूरत होती भी है? जब कृपा अपने आप में असीमित है, तो क्या भौतिक सीमाएं वाकई मायने रखती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें आस्था, परंपरा और अनंत प्रेम के इस रहस्यमयी संगम पर गहराई से चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।